हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपिक में। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स, और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। पीछे वाले वीडियो तो हमने उसके उदाहरण नंबर 1 से 5 तक कर लिए थे। आज की इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 वाले देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमारे पास इस प्रकार का दिया है, एक वृत्त है जिसका व्यास हमारे पास में दिया AOC वृत्त का व्यास है, तथा हमें ये दिया हुआ कि चाप AXB जो है वह बराबर है किसके, चाप BYC के। तो हमें कोण BOC का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ जो प्रश्न में दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, AXB जो चाप है वह बराबर है किसके, 1/2 गुणा चाप BYC। AXB चाप कौन सा है, ये वाला चाप AXB, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरा चाप BYC कौन सा है, B से लेकर के ये वाला BYC। तो देखिए AXB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये रहा AOB। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण AOB। ये तो हमें दिया गया था, और अगर ये दिया गया है तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं बराबर 1/2। अब कोण जो BYC चाप है मेरे पास में BYC, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला BOC। तो इसकी जगह आ जाएगा BOC। ये हमारे पास में दिया गया प्रश्न में, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। यहां तक हमारा काम हो गया। अब देखिए ये हमारे पास में AOC एक व्यास है। व्यास अगर ये है तो ये AOC एक सीधी सरल रेखा है। किसी भी सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रेखी कोण युग्म होते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए चूंकि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इन दोनों का मान किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। और यहां ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म ये हमारे पास में लाइन पेयर एंगल यानी रेखिक कोण युग्म है। तो यहां पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल BOC की। तो इस लाइन को मैं क्या कर देता हूं, देखिए AOB की जगह मैं लिख देता हूं 1/2 BOC। इसकी जगह लिख देता हूं 1/2 कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 1/2, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। 3/2 कोण BOC बराबर हमारे पास में लिखा है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए एंगल BOC की वैल्यू। तो 180 डिग्री हमारे पास में पहले से राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये 3/2 है, आगे जाएगा तो मेरे पास में हो जाएगा 2/3। इस 3 का भाग 180 में जाता है मेरे पास में कितनी बार, 60 बार। 60 गुणा 2, 60 गुणा 2 कितने डिग्री होता है, 120 डिग्री। अतः कोण BOC बराबर 180 डिग्री का मान आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में दिया हुआ है उदाहरण नंबर 7, वो हमारे पास ये वाला है। x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ये वाला x है, यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ पर 40 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो देखिए इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको कर सकते हैं। ज्यादा लेंथ क्वेश्चन नहीं है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों के दोनों ये वाले। तो हमारे पास जो प्रश्न है लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है ये वाला कोण 30 डिग्री का, ये वाला कोण 80 का, ये x का, ये 40 का। मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो x कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बात कर लेता हूं। अगर इस त्रिभुज की BDC की, त्रिभुज BDC में मेरे पास में ये वाला देखिए इस प्रकार का एक त्रिभुज बनता है। यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है D, यहाँ पर C। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण मुझे दिया गया है कि 40 डिग्री है। ये वाला जो कोण है वो मेरे पास में ऐसा लिखा x और 80 है, तो मैं ऐसा जोड़ के लिख देता हूँ 80 प्लस का
x, ये भी ठीक है। अगर मुझे इस कोण का पता चल जाए तो मैं इन तीनों कोणों को योग करके 180 डिग्री के बराबर रख देता हूं। तो यहां पर एक मेरे पास लाइन काम में आ जा रही है, कौन सी, कि किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। यानी कोई भी चाप जो है एक वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाता है वो सभी कोण समान होते हैं। मैं चाप सी डी की बात करता हूं। इस चाप सी डी द्वारा एक तो कोण ये बनाया जाता है यहाँ पर, ये वाला 30 डिग्री का। इसी के द्वारा एक कोण ये भी तो बनाया जाता है, ये वाला, ये 30 डिग्री का है, तो इसको भी कितने डिग्री का होना पड़ेगा, 30 डिग्री का। तो यहां मैं लिख देता हूं, इसलिए कोण CAD जो है, कौन सा कोण, CAD, ये वाला 30 डिग्री वाला, वो किसके बराबर होगा, CBD के। तो बराबर है कोण CBD के। पहले वाला 30 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 1। अब मैं बात करता हूं किसी भी एक त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम लिख देता हूं BDC। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, दो समकोणों के बराबर होता है। तो इसमें तीन कोण कौन कौन से, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास में 30 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये वाला 40 है, वो वाला 30 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तो हमारे पास में 40 डिग्री का दिया हुआ है, एक हमारे पास में 30 डिग्री का दिया हुआ है, तथा ये वाला 80 प्लस x का दिया हुआ है। तो 80 प्लस का x बराबर में 180 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, क्या क्या है, 40 होती 70, 70 और 80, ये हो गया मेरे पास 150। कितने हो गया, 150 डिग्री प्लस का x बराबर 180 डिग्री। यहां से मैं कर देता हूं पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर ये 150 यहाँ प्लस का है, आगे जाएगा तो वो हो जाएगा मेरे पास माइनस का। 180 में से 150 घटाओ तो यहाँ से हमारे पास में x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। हमें पूछा था x का मान ज्ञात करो और x का मान आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हम इससे आगे वाला जो एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, वो देखते हैं किस प्रकार का दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, यह है हमारा उदाहरण नंबर 8, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि चित्रानुसार या आकृति में ABC जो त्रिभुज है, ये वाला ABC त्रिभुज है ना, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीनों भुजाएं इसकी समान है, हमेशा दिया हुआ है। O वृत्त का केंद्र है, यदि O को A से मिलाते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ाया कि वह वृत्त को बिंदु D पर मिलता है, यानी ये वाली एक सीधी सी लाइन है, तो हमें यह बताना है कि जो त्रिभुज बनता है हमारे पास में OBD, ये वाला छोटे वाला त्रिभुज, ये वाला, यह त्रिभुज कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को लिखा कैसे जाता है, पहली स्टेप होती है दिया गया है, दिया गया है। हमें प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिभुज ABC, यह ऐसा लिख सकते हो, जो त्रिभुज है वो त्रिभुज में कैसा दिया हुआ है, त्रिभुज में हमारे पास समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तथा समबाहु त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार से स्थित है कि
AB बराबर BC बराबर AC, या फिर अगर आपने समबाहु त्रिभुज लिख दिया तो सीधा लिख देना तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। ये हमारे पास में दिया गया है। तो ठीक है, उसके बाद में हमें प्रूफ क्या करना है ये देख लीजिए। प्रूफ दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें ये सिद्ध करना है कि जो बनने वाला त्रिभुज है OBD एक कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। बनने वाला त्रिभुज कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। इसके बाद में स्टेप क्या होती है, उत्पत्ति में आ जाते हैं। उत्पत्ति की पहली लाइन में लिख देता हूं कि त्रिभुज ABC में कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC की। ABC हमारे पास में त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज अगर समबाहु हो तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये त्रिभुज समबाहु है तो मैं क्या कह सकता हूं, कोण ये वाला और ये वाला तीनों कोण 60-60 के। मेरे पास ये वाला कोण काम में आता है, इसको नाम देता हूं ACB। ACB बराबर कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री का हो गया। और इसका कारण क्या है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं। ये ऐसा लिख दो, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तीसरी स्टेप लिखना चाहो तो ऐसा लिख देना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो अभी हमने क्या देखा था, किसी भी एक वृत्त में किसी एक चाप द्वारा, यहाँ कोई भी चाप जैसे AB है, किसी चाप द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होता है। तो ये वाला कोण C और ये वाला कोण D बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लाइन लिख देता हूं, चूंकि किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। अगर सभी कोण समान होते हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ACB बराबर हो जाएगा ADB के। तो यहां लिख देता हूं ACB बराबर है ADB के। ये वाला कोण हमारे पास 60 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का। इतना हमने लिख दिया। अब इसके अलावा आप देखिए, ये वाला जो चाप है हमारे पास में AB, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण हमारे पास में ये दिया हुआ है। इस चाप AB द्वारा यहाँ केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो इस प्रकार का AOB है। इसी चाप द्वारा शेष भाग यानी परिधि पर बनने वाले ये कोण दिए हुए हैं। और हमें पता है कि क्या पता है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग में यानी कि परिधि पर, शेष भाग में बने केंद्र पर बना हुआ कोण शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बनने वाला जो कोण है शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है। तो AOB, एंगल AOB बराबर हो जाएगा दुगुना, किसका दुगुना होगा, ACB का। और हमें पता है ACB का मान हमारे पास में 60 डिग्री है। तो केंद्र पर बनने वाला कोण हमारे पास में कितने डिग्री का हो जाएगा,
120 डिग्री का। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। ये वाला जो कोण है हमारे पास में 120 डिग्री का आ गया। अब देखिए ये वाली जो लाइन है AD इस प्रकार की लाइन है और यहाँ पर ये वाला कोण हमारे पास में 120 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है? 120 का। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? हमें सीधा सा दिख रहा है 60 डिग्री का। कैसे होगा? क्योंकि ये तो एक सीधी सरल रेखा है। तो देखिए यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे कि एंगल AOB प्लस, यानी कि ये वाला कोण प्लस BOD प्लस एंगल BOD बराबर हमें पता है 180 डिग्री आएगा। लिख देना रेखी कोण युग्म। उसके अलावा जो एंगल AOB है उसका मैं डायरेक्ट ये वाला मान लिख सकता हूँ। इसकी जगह मेरे पास में आ जाएगा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री यहाँ प्लस का आगे जाएगा तो हमारे पास में माइनस का हो जाएगा। तो एंगल BOD बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का। तो ये जो छोटे वाला त्रिभुज है हमारे पास में BOD, ये वाला कोण D जो है वो हमारे पास 60 डिग्री का आ चुका था। ये वाला रहा समीकरण नंबर 1। यहाँ से मेरे पास समीकरण 2 जो है उसमें मैंने ऐसा कह दिया कि ये वाला भी कोण 60 का है। एक ऐसा त्रिभुज है BOD जिसके दो कोण हमारे पास में 60-60 डिग्री के आ चुके हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण 60-60 डिग्री के तो तीसरा कोण भी हमेशा 60 डिग्री का होगा। इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कह देता हूं मैं, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज BOD एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ये नीचे लिख देना और लास्ट में आ जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा? इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।